हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, रिलेशन एंड फंक्शंस। देखो, चैप्टर 2 को एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक जानेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसके ना कुछ बेसिक हैं। तो देखो, थोड़े से बेसिक हैं, ये ध्यान में रख लोगे तो उसके बाद एक्सरसाइज में आपको ईजी रहेगा। ठीक है, देखो क्या है रिलेशन एंड फंक्शन। अब देखो, अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो जैसे अगर हमारे रिलेशन ना बहुत टाइप के होते हैं। जैसे अगर मैं हम लोग डेली लाइफ की बात करें, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो क्या होता है उसमें। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन किसी का भी किसके साथ भी हो सकता है ना रिलेशन। देखो जैसे हम अपनी रियल लाइफ की खुद के साथ अगर हम खुद को देखें, खुद के रिलेशन को अगर हम देखें तो रिलेशन खुद के क्या हैं। जैसे देखो, ब्रदर का सिस्टर से, मदर का फादर से, और टीचर का स्टूडेंट से, जैसे मैंने एग्जांपल में ले रखे हैं। हम और भी ले सकते हैं, ब्रदर का सिस्टर से, या कोई भी हमारे जो भी रिलेटिव हैं हम उनका खुद के साथ क्या रिलेशन है हमारा, हम उसको, ये हमारे क्या है, रियल लाइफ रिलेशन है हमारे। ठीक है, रियल लाइफ रिलेशन है। तो इसी तरह से अगर हम मैथ की लैंग्वेज में बात करें तो हमारे जो मैथ की दुनिया में हमारे जो रिलेशन हैं वो क्या होते हैं, वो तरह तरह के होते हैं। जैसे कोई भी नंबर्स है, नंबर्स का नंबर से तो होता है ना, नंबर्स का नंबर से हमारा क्या रिलेशन है, हर कंडीशन में, किस कंडीशन में कैसा रिलेशन है, किस कंडीशन में कैसा रिलेशन है। ठीक है, किसी टाइम हम क्या कहेंगे, एडिशन वाले उसमें हम देखेंगे तो ऐड करके, क्या ऐड करके, किन दो नंबर्स को ऐड करके क्या बन रहा है ना। तो इस तरह से रिलेशन, किसी में सब्ट्रैक्शन का रिलेशन आ जाएगा, किसी में एडिशन का आ जाएगा, किसी में मल्टीप्लिकेशन, है ना, किसी में डिवीज़न का। इसी तरह से तरह तरह के हमारे क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। अब देखो, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। जैसे अगर मैं बात करूं कि 2 और 3 में, तो देखो अगर मैं इन दोनों का रिलेशन की बात करती हूँ तो 3 क्या है, 2 से बड़ा है। ठीक है, 2 इज़ लेस देन 3। इसी तरह से 5 इज़ ग्रेटर देन 2। तो ये हमने ले रखा है। ऐसे रिलेशन देखो मैथ्स की लैंग्वेज में बहुत सारे रिलेशन है। जैसे अगर हमारे पैरेलल लाइंस हैं, 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो उनमें क्या है, जैसे एम एक लाइन है और दूसरी एक एल लाइन है, और अगर वो पैरेलल लाइन है तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं ना, एम पैरेलल एल, इस तरह से। और अगर हमारे सेट हैं, जैसा कि अभी हमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था सेट्स, तो हमारा ए सेट, कोई एक सेट है ए और एक सेट है बी, और ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो हम क्या बोल देते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बोल देते हैं ना, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो ये भी एक रिलेशन है ना, ये इसका सबसेट है। अगर इसी तरह से हम देखें तो बी ए का सबसेट होगा। बी 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 क्या है, बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, बी ए का सुपर सेट होगा। अगर ए सबसेट है बी का, ए बी का सबसेट है, तो बी ए का सुपर सेट होगा। तो इसी तरह से हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं ना, देखो इसके लिए क्या होता है, एक कंडीशन है। देखो रिलेशन की क्या कंडीशन है, कि रिलेशन क्या होता है, हमेशा पेयर में होता है, पेयर में होता है रिलेशन। जैसे देखो, किसी का भी किसी के साथ भी अगर हम रिलेशन दिखाएंगे उसमें पेयर ही तो होगा। एक अकेला इंसान को किसी के साथ अगर रिलेशन देखना है तो उसके साथ, जिसके साथ रिलेशन है उस, वो भी तो आएगा उसमें। जैसे देखो, मदर का फादर के साथ हमने रिलेशन देखना है तो मदर और फादर आएंगे, ये पेयर में है ना। देखो, टीचर स्टूडेंट है, पेयर में है। ब्रदर का सिस्टर से है तो ब्रदर सिस्टर आएंगे, है ना। इसी तरह से हमारे कोई भी अगर हम ले लें, जैसे मैथ्स में भी हमने लिया 2 और 3, 2 का 3 से रिलेशन दिखाना था तो 2 और 3 आया, यानी कि ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। इसी तरह से देखो, ये पेयर बन गया, 2 चीज़ें आएंगी इसमें। ठीक है, वो पेयर बनेगा। ये रिलेशन की ये कंडीशन है, रिलेशन इज़ ऑलवेज इन पेयर, पेयर में होता है वो। ठीक है, अगर देखो मैं एग्जाम्पल की बात करूँ ना, तो देखो एग्जाम्पल, ये एक रिलेशन का एग्जाम्पल दिया है। ये रिलेशन के एग्जाम्पल देखो, जैसे ये हमें दिया है, किसी भी गाड़ी का ये नंबर प्लेट होती है ना, जैसे DL10939, या कुछ भी हम आगे ले सकते हैं, DL10945, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो इस तरह से जो ये नंबर होते हैं, नंबर प्लेट होती है गाड़ी की, तो उससे हमें क्या पता लगता है, उससे हमें पता लगता है, जैसे देखो ये DL है तो इससे हमें पता लगता है कि ये दिल्ली की गाड़ी है। ठीक है, और ये 10 का मतलब होता है, जो फर्स्ट वाला ये नंबर होता है ना, ये फर्स्ट वाला नंबर होता है, इसका मतलब होता है कि ये गाड़ी दिल्ली में किस जगह की है। ये जगह को डिनोट करता है, ये वाले फर्स्ट के 2 नंबर, और ये वाली चीज़ हमें बताती है कि ये किस जगह की है। ठीक है, तो ये देखो, ये रिलेशन बता रहा है, ये आपस में ना, ये गाड़ी की जो नंबर प्लेट है ये हमें पूरा रिलेशन बता दे रहा है कि गाड़ी कहाँ से है, किस जगह से है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम देख लें तो ये RJ है, RJ यानी कि हम इसको देख के समझ जाएंगे कि गाड़ी कहाँ की है, राजस्थान की है। 31 को देख के हम क्या समझ जाएंगे कि ये क्या है, कहीं एक
किस जगह की है ये, राजस्थान में किस जगह की गाड़ी है ये देख के हमें पता लग जाएगा। कुछ जगह को डिनोट करता होगा ना ये, तो ये उसके लिए है। यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये, इसका ये रिलेशन पूरा पता लग जाएगा हमें इसको देखने पर। ठीक है, अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ना देखो, अगर हम एक सेट ले लेते हैं ए, ठीक है, एक सेट ए ले लेते हैं, सपोज कर लो ये एक सेट ए है। ये मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल से बता रही हूँ। देखो स्टेट, हमने सेट ए में स्टेट्स ले लिए, ठीक है, यूके ले लिया, यूपी ले लिया और एमपी लिया, ये हमने 3 स्टेट्स लिए। और सेट बी में हमने इनके कोड ले लिए, ठीक है। सपोज कर लो इसका कोड हमने 10 लिख दिया, इसका 12 और इसका 14, ठीक है, ये हमने कोड ले लिए। अब देखो क्या होता है, अगर हम ना कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या होता है ना क्रॉस करके डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। देखो ए क्रॉस बी, इसमें क्या होता है ना, देखो डायरेक्ट इसमें यहाँ तो क्रॉस दिखाता है हमको, मल्टीप्लाई दिखाता है ना। देखो यहाँ हमें मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ती है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है। देखो यूके को फर्स्ट वाला लेंगे, एक पेयर बनाएंगे, यहाँ पर भी हमारा पेयर बनेगा। जैसे अभी हमने ऊपर पेयर बनाए थे ना, ब्रदर सिस्टर, मदर फादर, इस तरह से जो हमने पेयर बनाए थे, वो यहाँ हम ऐसे पेयर लेंगे। जैसे फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट है, उसका तीनों के साथ हम एक एक बार पेयर बनाएंगे। तो जैसे यूके और 10, ठीक है, फिर यूके और 12, फिर इसी तरह से यूके और 14, ये बना। देखो एक बार फर्स्ट एलिमेंट का तीनों से कराएंगे, उसके बाद सेकंड एलिमेंट का फिर तीनों एलिमेंट से कराएंगे दूसरे सेट के, फिर थर्ड एलिमेंट का अगले वाले तीनों से। इस तरह से हमारे ये बनेंगे। देखो पहले वाले का फर्स्ट जो सेट ए है, ए का इन तीनों से कराते हैं, यूके 10 यूके 12 होगा ना, फिर यूके 14। इसी तरह से फिर यूपी को लेंगे और इन तीनों के साथ कराएंगे, पेयर बनाएंगे इनका। यूपी का 10 के साथ एक पेयर, यूपी का 12 के साथ एक पेयर और यूपी का 14 के साथ एक पेयर, ठीक है। इसी तरह से हम एमपी को लेंगे, एमपी में भी यही बात है, एमपी का 10 से पेयर, एमपी का 12 से पेयर और एमपी का 14 से पेयर। इसी तरह से ये हमारे देखो टोटल कितने पेयर आ गए। यहाँ पर तो एक सेट में हमारे 3 एलिमेंट थे, ठीक है, 3 थे। अब यहाँ पर जब हमने ए क्रॉस बी, यानी कि जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, इस ए क्रॉस बी का मतलब है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे देखो ये 9 एलिमेंट आ गए। अब देखो क्या है, जो हमारे ये होते हैं ना, यूके 10 या यूके जो भी ये यूपी 10 या एमपी 10 या कुछ भी ये हैं, ये जो पेयर में हमारे लिखे गए हैं ना, हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ये जान लो अभी, क्योंकि आगे आपकी एक्सरसाइज में इनका यूज़ होना है, ठीक है। तो ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है इनको। अब देखो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि हमें कितने एलिमेंट होंगे, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, ये हमें पता करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। देखो वो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद कर लेना इसे। देखो ये फॉर्मूला है, जैसे अगर हमारे जो सेट ए है, हमें सेट ए दिया है, ठीक है, हमें ए सेट दिया है, हमें बी सेट दिया है, हमें 2 सेट दे रखे हैं। अगर हमने ये दिखाना है ना, हमें पता करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने एलिमेंट होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है हमारा ए क्रॉस बी, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे कितने एलिमेंट होंगे, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला होता है। देखो ये क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं, ये हम कैसे दिखाएंगे, ये हम जो हमारे दोनों सेट के एलिमेंट होंगे ना, जैसे हमारे यहाँ पे सेट ए में 3 एलिमेंट थे, सेट बी में भी 3 एलिमेंट थे, तो हम क्या करेंगे 3 × 3 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 × 3 क्या है, यानी कि 9। तो जो हमारा 9 आ गया, वो हमारा 9 क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होंगे वो इतने होंगे, कितने होंगे, 9 होंगे, ठीक है। ये देखो इसी का एग्जांपल से हमने समझ लिया, इसमें 3 थे, इसमें 3 थे ना, किसमें थे 3, ए सेट में 3 एलिमेंट थे, बी सेट में भी 3 एलिमेंट थे। तो हमारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट है, देखो 9 है ना, तो इसको निकालने का कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके आगे एक्सरसाइज में यूज़ होगा, ठीक है। देखो अब एक फार्मूला और है, उसके बाद हमारे ये फॉर्मूले ख़त्म होने के बाद हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। देखो हमारा अगर एक एग्जांपल में लेती हूँ, देखो
सेट ए लिया मैंने, सेट ए मैंने क्या लिया 1 2 लिया, सेट बी क्या लिया मैंने 3 4 लिया। अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, ए क्रॉस बी निकालूं कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो क्या आ जाएगा देखो 1 का इन दोनों के साथ करेंगे 1,3, फिर 1,4 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट पेयर क्या बनेगा 2,3, फिर नेक्स्ट पेयर 2,4। ये देखो इस तरह से बनेगा ना पेयर। देखो जो अभी एग्जाम्पल लिया था वैसे ही है, वहाँ क्या लिया था हमने, वहाँ हमने स्टेट लिया था ना सेट ए में, तो यहाँ हमने एलिमेंट लिए हैं 1 और 2 लिए हैं, यहाँ नंबर्स लिए हैं और यहाँ भी नंबर्स लिए हैं। तो 1 का इन दोनों से कराएंगे हम पेयर बनाएंगे, 2 का भी इन दोनों के साथ पेयर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए क्रॉस भी आ गया, यानी कि ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। फिर देखो एक फॉर्मूला और है, जो नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे निकालेंगे। देखो नंबर ऑफ रिलेशन यानी कि हम जो नंबर ऑफ रिलेशन होता है ना, वो होता है हमारा नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी हैव। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी हैव, यानी कि जो ए क्रॉस बी में सबसेट कितने होंगे वो हमें बताना है। देखो नंबर ऑफ रिलेशन, अगर हम किस नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी क्या होता है हमारा, ए क्रॉस बी तो होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो हमारे सबसेट होंगे ना, जितने सबसेट होंगे वो उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। जितने हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट निकलेंगे, ठीक है, उतने ही हमारे क्या निकलेंगे, रिलेशन के नंबर निकलेंगे, उतने ही हमारे रिलेशन होंगे। ठीक है, तो देखो अब देखो मैं इसको एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। जैसे हमने एक क्या फॉर्मूला सीखा था, हमने देखो यहाँ बोलता है सबसेट, और सबसेट निकालने का हमने फॉर्मूला सीखा था। सबसेट हम कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n से सबसेट निकालते हैं, सबसेट का हो, या फिर हम क्या कह सकते हैं उसको, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, या फिर हम सबसेट कितने होंगे। क्योंकि देखो मैंने आपको बार बार बताया, हर बार बताया कि जो हमारा पावर सेट होता है, देखो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है किसी भी सबसेट का, देखो किसी भी सेट के जो सारे सबसेट हैं, ठीक है, किसी भी सबसेट के जितने भी ऑल सबसेट होंगे ना, किसी भी सेट के ऑल सबसेट, किसी भी सेट के सारे सबसेट का जो हम कलेक्शन बनाते हैं ना, कलेक्शन बनाते हैं, यानी कि उसको एक ब्रैकेट में कर्ली ब्रेसेस में लिख देंगे सेट की फॉर्म में सारे सबसेट को किसी सेट के, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पावर सेट होता है ना, उसी को तो हम पावर सेट कहते हैं। तो उस पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं, ये इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, या फिर हम नंबर ऑफ सबसेट बोले या नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, वो क्या होता है 2 की पावर n होता है ना 2 की पावर n। तो देखो इसी तरह से हम इसको भी तो निकाल सकते हैं, सबसेट एक ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखो अभी तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ये आ गया। अब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ना जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं, अगर मैं 2 की पावर n निकालूं तो n कितना हो जाएगा इसके लिए, देखो n क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि जो इसके अंदर एलिमेंट होगा ना वो ये पूरा एक एलिमेंट बन जाएगा। जो एक पेयर है उसको एक एलिमेंट बोला जाएगा। ये देखो ये हल्के से मैं सर्कल से दिखा रही हूँ ना, ये देखो ऐसे गोले से जो मैं दिखा दे रही हूँ, ये मेरा क्या है, ये हमारा एक एलिमेंट हो जाएगा। जो एक पेयर होगा ना, इस एक पेयर को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट, एक एलिमेंट होगा ये एक पेयर, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट। इस तरह से हमारे 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर n में हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 लिख देंगे, और 2 की पावर 4 हमारा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये देखो 2 की पावर 4 16। तो हमारा क्या है, देखो यहाँ पर n=4 आ जाएगा इसके लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, इस वाले के लिए। ठीक है, इसी तरह से हमने ये निकालना है। ठीक है, उतने ही हमारे रिलेशन होंगे, यानी कि हमारे रिलेशन कितने होंगे, रिलेशन हमारे 16 होंगे इसके लिए। देखो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। थैंक यू।